सब्सक्राइब कीजिए हमज़ाली टेक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली हमजा और आप देख रहे हैं हमज़ाली टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मॉडेम कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग की ये आज 9th वीडियो है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने राउटर को जो है वो कैसे एज ए एक्सेस पॉइंट या फिर कह लें कि एज ए रिपीटर या फिर एज ए रेंज एक्सटेंडर जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने मॉडेम को जो है वो कैसे एज ए राउटर के तौर पर जो है वो यूज़ कर सकते हो। खासतौर पर अपने जो PTCL का मॉडेम है उसे आप कैसे जो है वो राउटर के तौर पर जो है वो दोस्तों यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको जो है वो मेरे चैनल के ऊपर जो है वो MC&S के नाम से यानी कि मॉडेम कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग के नाम से जो है वो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो है वो आपको और भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिल जाएंगी मॉडेम कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग के रिलेटेड और भी टेक के रिलेटेड जो है वो वीडियोस मैं अपने चैनल पर जो है वो दोस्तों अपलोड करता रहता हूं, तो आप जो है वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल हमज़ाली टेक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस दोस्तों अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, हमारे पास जो इस वक्त राउटर मौजूद है मेरे पास वो TP-Link का राउटर है और यहाँ पर जो है वो मेरे पास उसका डिब्बा मौजूद है और मैंने इसे अभी जो मार्केट से बाय किया है। और दोस्तों, जो इसका मॉडल है वो है WR840N। तो आप जो है वो WR720N जो है वो उसमें भी ये फीचर मौजूद है और TP-Link के गालबन जितने भी राउटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उन तमाम में जो है वो दोस्तों ये फीचर मौजूद है। लेकिन WR720N में जो है वो इसे WDS के यानी कि नाम से जो है वो ये फीचर मौजूद है, लेकिन इस मॉडल के अंदर जो है वो आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे जो कि मैं आपको अभी जो है लैपटॉप के साथ इसे कनेक्ट करने के बाद जो है आपको दिखा दूंगा कि आप जो है वो कैसे इस TP-Link राउटर को जो है वो एज ए एक्सेस पॉइंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग कहते हैं कि मार्केट में जाते हैं और जाके जो है वो एक्सेस पॉइंट जो है वो खरीदने लग जाते हैं। दोस्तों, उन एक्सेस पॉइंट की जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अगर आपको मान लीजिए कि ये TP-Link का रूटर जो है वो ये मैक्सिमम आपको 1500 से 1700 रुपये तक जो है वो मिल रहा है, यानी कि आपको जो WR720N मॉडल है वो आपको 1200 से 1500 तक मिल जाता है। तो अगर आपको एक्सेस पॉइंट की बात करें तो वो आपको जो है वो 3000 से उसकी प्राइस स्टार्ट होती है, यानी कि वो आपको इतना महंगा एक्सेस पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक ऐसी यानी कि तरीका बताऊंगा जिससे जो है वो आप अपने राउटर को जो है वो एक्सेस पॉइंट के तौर पर जो है वो दोस्तों यूज़ कर सकेंगे। तो चलिए लैपटॉप में चलते हैं और जाकर देख लेते हैं कि हम अपने राउटर को जो है वो कैसे एज ए एक्सेस पॉइंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लैपटॉप में आने के बाद आपने अपने यानी कि TP-Link राउटर को जो है वो डायरेक्टली वाई के साथ जो है वो अपने लैपटॉप के साथ जो है वो कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो वाईफाई जो है वो यानी कि जब भी कोई आप नई सेटिंग अप्लाई करते हैं तो TP-Link का राउटर जो है वो ये रीस्टार्ट होता है और आपको जो है वो काफ़ी परेशानी आएगी जब आपका वाईफाई बार बार जो है वो डिस्कनेक्ट होकर तो बार बार डिस्कनेक्ट यानी कि डिस्कनेक्ट होने के बाद कनेक्ट होगा तो आपको जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसका बेहतर यही हल है कि आप जो है वो वायर के साथ डायरेक्टली जो है वो एक ईथरनेट केबल के साथ जो है वो अपने लैपटॉप के साथ जो है वो अपने TP-Link राउटर को कनेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ से जो है वो आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जो है वो आपने यहाँ पर एड्रेस बार में, जो कि मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में हमारे कोर्स की, कि TP-Link के हर राउटर का IP एड्रेस जो है वो 192.168.0.1 होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास जो है वो हमारे TP-Link राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पेज जो है वो ओपन हो चुका है और हमसे जो है वो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो हमने सिंपली यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है जो भी हमारे राउटर का है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मैं अपने जो है वो राउटर की सेटिंग यानी कि कॉन्फ़िगरेशन पेज के अंदर जो है वो एंटर हो चुका हूँ और यहाँ पर जो भी एक यानी कि राउटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो यहाँ पर जो है वो हमारे TP-Link राउटर की है। और आपको यहाँ पर मज़े की बात बता दूँ, यहाँ पर जो है वो वैन पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वैन पोर्ट इज़ अनप्लग्ड, यानी कि मैंने कोई भी यहाँ पर जो है वो पीछे से इंटरनेट केबल नहीं लगाई जो कि इसको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि येलो कलर का आपको साइन नज़र आ रहा है और मैं यहाँ पर ब्राउजिंग करता हूँ तो कोई भी जो है वो यहाँ पर ब्राउजिंग नहीं हो रही। तो सिंपली जो है वो आप यहाँ पर मुझे जो है वो 2 वाईफाई भी मिल रहे हैं, ये TP-Link है और ये हमारा जो है वो यानी कि डायरेक्ट एक का मॉडेम लगा हुआ है, ये उसका वाईफाई है और ये TP-Link का वाईफाई है।
तो सिंपली दोस्तों अभी हम जो है वो इस यानी कि TP-Link रूटर को जो है वो एज ए रेंज एक्सटेंडर जो है वो यूज़ करेंगे। तो पहले भी आपको बताया कि जब हम कोई एक्सेस पॉइंट बाय करते हैं उसकी एक तो प्राइस भी ज़्यादा होती है। अब तो ये भी चीज़ मैं मानता हूँ कि उसमें जो है वो हमें जो है वो एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप उसे AP क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यानी कि इस रूटर के अंदर जो है वो एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है जिसे आप इसे एज ए रेंज एक्सटेंडर तो यूज़ करेंगे, लेकिन आप जो वाईफाई शेयर करेंगे इस रूटर से आगे यानी कि शेयर करेंगे, वो आप कोई भी नाम जो है वो रख के जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैं सेटिंग करता तो आपको ये मैं तमाम चीज़ें जो है वो दिखा दूंगा, क्योंकि मैं आपको आज बहुत ही यानी कि काम की चीज़ ये बताने वाला हूँ। और मैं उम्मीद के साथ या वो मैं यकीन के साथ कहता हूँ बल्कि कि ये यूट्यूब पर पहले जो है वो वीडियो अवेलेबल नहीं होगी और ना ही किसी ने आपको इतना यानी कि डीपली बताया होगा। तो सिंपली जो है वो दोस्तों आपने यानी कि रूटर में लॉगिन होने के बाद जो है वो आपने यहाँ पर क्विक सेटअप के बटन पे आपने क्लिक करना है। तो पहले कुछ दोस्तों को यानी कि ये भी लग रहा होगा कि यानी कि ये TP-Link का रूटर है तो इसका फ्रीमवेयर कैसा है। तो ये दोस्तों अपडेटेड फ्रीमवेयर है यानी कि TP-Link रूटर का। अगर आप अभी न्यू यानी कि TP-Link का रूटर बाय करेंगे मार्केट से तो उसके अंदर जो आपको फ्रीमवेयर मिलेगा वो कुछ ऐसा ही होगा। तो यानी कि अगर आपका फ्रीमवेयर पुराना है तो आप जो है वो अपडेट कर सकते हैं। गूगल पे अपना जो है वो TP मॉडल लिख के तो सर्च कीजिए, उसका आपका फ्रीमवेयर जो है वो मिल जाएगा, तो आप आसानी के साथ जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं जो वीडियो है वो अपलोड करूंगा कि आप अपने यानी कि फ्रीमवेयर जो है वो कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्विक सेटअप के बटन पर क्लिक करना है, देन आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो आपको जो है वो यहाँ पर कुछ ऑपरेशन मोड जो है वो नज़र आ रहे हैं कि आप किस मोड में जो है वो अपने TP-Link रूटर को जो है वो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या फिर उसकी जो है वो किस मोड में जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो है वो डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है वायरलेस रूटर, जो कि रूटर ही होता है और हम लोग जो है वो वायरलेस रूटर ही यूज़ करते हैं अपने TP-Link रूटर को। तो यहाँ पर आपको जो है वो दो एडिशनल फीचर भी नज़र आ रहे हैं, एक्सेस पॉइंट एंड रेंज एक्सटेंडर। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप एक्सेस पॉइंट के रेडियो बटन पर चेक बॉक्स लगाते हो तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि सेटअप वाईफाई ऑन अ एग्जिटिंग वॉइड कनेक्ट नेटवर्क, यानी कि आपको एक वायर लगानी पड़ेगी अपने रूटर की वैन पोर्ट में, तो फिर ही आप जो है वो इस ऑपरेशन मोड में जो है वो इंटरनेट की एक्सेस जो है वो आपको मिल सकेगी। लेकिन इसके नीचे ही आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रेंज एक्सटेंडर, यानी कि आप अपने वाईफाई की रेंज को कैसे जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो, कैसे उसे बढ़ा सकते हो। तो आपने यहाँ पर सिंपली इस रेडियो बटन में चेक बॉक्स लगाएं तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है एक्सटेंड द रेंज ऑफ एन एग्जिटिंग वाईफाई, यानी कि आपको अगर कोई वाईफाई सिग्नल मिल रहा है तो आप उसे जो है वो अपने वाईफाई की रेंज को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो। तो सिंपली हमने इसी ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करना है, देन आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर वो आपको यानी कि स्कैनिंग कर रहा था, अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखें दोबारा से स्कैनिंग कर रहा है यहाँ पर। तो ये स्कैन करके ये चेक कर रहा है कि जो भी हमारे यानी कि इर्द गिर्द जो है वो मेरे जितने भी वाईफाई के सिग्नल जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि जो वाईफाई के सिग्नल मुझे रिसीव हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये तमाम जो है वो यहाँ पर स्कैन होके आ जाएंगे। तो इस वक्त जो है वो हमारे पास दो ही अवेलेबल हैं, यानी कि एक तो हमारा अपना है TP-Link का, ये आपको शो नहीं होगा क्योंकि ये आपके रूटर का है। तो ये FiberLink का मेशोर है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है उसने स्कैन करके तो FiberLink जो है वो हमें शो करवा दी यहाँ पर। तो सिंपली मैं यहाँ पर कनेक्ट के बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपने यहाँ पर वही पासवर्ड लगाना है जो आपके वाईफाई का है, यानी कि जो हमारे इस FiberLink के वाईफाई का पासवर्ड है वो जैसे ही मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक्यूरेट, तो हमारा उसके बाद जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो हमारा वाईफाई जो है वो यानी कि ये जो TP-Link रूटर है उस वाईफाई के साथ जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा और हमें जो है वो इंटरनेट की एक्सेस मिल जाएगी इस रूटर के ऊपर बगैर वायर के। और मैं किसी किस्म की जो है वो वायर कनेक्ट नहीं करूंगा यहाँ पर, तो मैं सिंपली जो है वो अपने वाईफाई के यहाँ पर पासवर्ड लगाता हूँ। तो सिंपली दोस्तों पासवर्ड लगाने के बाद जो मैं आपको यहाँ पर एक मेन चीज़ बता दूं कि यूट्यूब पर जो कुछ वीडियोस मौजूद हैं उनमें आपको जो है वो ये चीज़ नहीं बताई जाती कि पासवर्ड लगाने के बाद जो है वो सिंपली जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों उससे क्या होता है कि यानी कि जो आपका यानी कि वाईफाई कनेक्ट तो हो गया, उससे आपको इंटरनेट की एक्सेस भी मिल गई, लेकिन ये TP-Link का रूटर जो वाईफाई के सिग्नल आपको प्रोवाइड करेगा वो सेम एक्यूरेट वही नाम होगा, यानी कि जिस वाईफाई से आप कनेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ से जो है वो FiberLink के यानी कि वाईफाई से कनेक्ट होने जा रहा हूँ, तो मेरा TP-Link का रूटर जो वाईफाई के सिग्नल प्रोवाइड करेगा वो भी FiberLink के ही होंगे। तो हम जो है वो कैसे एक
यानी कि डिफरेंट नाम जो है वो रख सकते हैं। कैसे जो है वो हम यहाँ पर एक जो है वो इसे अलग नाम रखेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पर जो है वो एक कस्टमाइज का बटन नजर आ रहा है, आपने यहाँ पर चेक पोस्ट लगाना है। डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पर कॉपी फ्रॉम रूट एपी, यानी कि जिससे आप कनेक्ट हो रहे हैं उससे, यानी कि उसी का नेम एक्यूरेट आपको शो करवाया जाएगा। लेकिन अगर आप कस्टमाइज करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आप अपनी मर्जी का कोई भी नेम जो है वो रख सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ से हम कर देते हैं एपी क्लाइंट, और देन सिंपली मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। तो जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, आपने इस तमाम सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट रहने दी है, किसी भी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना, और देन अगेन नेक्स्ट कीजिए, देन फिनिश कर दीजिए। जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आपका मॉडेम जो है यानी कि रूटर जो है वो TP-Link का वो रीस्टार्ट होगा, और उसके बाद जो है वो तमाम सेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी, और आप यानी कि आपको इंटरनेट की एक्सेस जो है वो सक्सेसफुली मिल जाएगी। तो जैसे ये रीस्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि क्या वाकई हमारा राउटर जो है वो इंटरनेट से जो है वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा यानी कि मॉडेम जो है वो सक्सेसफुली जो है वो रीबूट हो चुका है। और आपको एक मजे की बात यहाँ पर बता दूं कि जब ये रीबूट होने के बाद दोबारा आपका मॉडेम ऑन होगा तो आप जो है वो अपने यानी कि रूटर को, सॉरी मैं मॉडेम कह रहा हूँ, रूटर जो है वो आपका TP-Link, उसे आप उसके डिफ़ॉल्ट जो उसका IP एड्रेस था यानी कि 192.168.0.1 उससे जो है वो दोस्तों आप उसे एक्सेस नहीं कर सकेंगे, यानी कि उसकी सेटिंग को जो है वो आप ओपन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये एज ए वाईफाई जो है वो यानी कि वाईफाई के थ्रू जो है वो कनेक्ट हुआ है हमारे यानी कि फाइबर लिंक के इंटरनेट के साथ, वाईफाई के साथ। तो इसने वहां से कोई एक IP एड्रेस, जिस IP एड्रेस पे ये कनेक्ट हुआ है यानी कि हमारे जो फाइबर लिंक का ये वाईफाई यहाँ पर आ रहा है, इसका जो यानी कि IP एड्रेस सीरीज है वो 10 की सीरीज में, यानी कि 10 की सीरीज में इसको IP लगे हुए हैं। तो ये हमारा TP-Link का रूटर जो है वो इसमें यानी कि जिस IP पे कनेक्ट हुआ है, जब तक मैं वो IP एड्रेस ब्राउजर में टाइप नहीं करूंगा तो वो मेरे यानी कि राउटर को मैं अपने एक्सेस नहीं कर सकूंगा TP-Link के। तो इसके अलावा जो है वो फ्रेंड्स एक और भी मेथड है जो मैं आपको बता दूं, और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आप ये भी आपको जो है वो मेथड नहीं बताया गया होगा यूट्यूब के ऊपर। तो TP-Link के राउटर को जो है वो हम दो तरह से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। एक तो उसके IP एड्रेस से, तो दूसरा जो है वो यहाँ पर TP-Link ने एक लिंक दिया हुआ है TP-Link-Wi-Fi.net। तो आप जैसे इस लिंक को यहाँ पर टाइप करेंगे उसके बाद जो है वो आपने सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, तो आपका राउटर जो है वो यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि ये 0.1 जो हमने एड्रेस बार में टाइप किया हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आप यहाँ से हमारे राउटर को जो है वो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो सिंपली आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं कि आपका राउटर जो है वो किस IP एड्रेस से जो है वो कनेक्ट हुआ है, और सिंपली मैं यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड डालता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो हम अपने रूटर की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में चले गए हैं, और आपको यहाँ पर देखें वैन की कोई पोर्ट आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैंने एक्सटिंग वायर के जरिए जो है वो अपने ये रूटर को जो है वो कनेक्ट नहीं किया इंटरनेट से, बल्कि मैंने लैन के थ्रू यानी कि वाईफाई के थ्रू जो है वो कनेक्ट किया है अपने रूटर को, यानी कि एज ए विदाउट वायर जो है वो मैंने कनेक्ट किया है। और यहाँ पर हमारा रूटर जिस IP एड्रेस के साथ कनेक्ट है वो 10.7 है। तो अब हम यहाँ पर IP एड्रेस टाइप करें 10.7, तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो हम अपने TP-Link रूटर को जो है वो एक्सेस कर पा रहे हैं। तो सिंपली जो है वो हम देखते हैं कि हमारा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पर गूगल टाइप करता हूँ तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मुझे जो है वो इंटरनेट की एक्सेस भी जो है वो मिल गई। तो दोस्तों बगैर वायर के जो है वो हमने अपने TP-Link रूटर को जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया एक एग्जिटिंग यानी कि वाईफाई के साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब आप इसे यूज़ करेंगे पर्सनली तो आपको जो है वो बहुत मज़ा आएगा। तो आप आसानी के साथ जो है वो वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली यहाँ से क्विक सेटअप में जाके तो दिखा दूं कि हमने जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन मोड में आपको दिखा दूं कि हमने यहाँ पर जो है वो रेंज एक्सटेंडर का मोड ही जो है वो यानी कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। और आपको जो है वो स्टेटस में दिखा दूं कि आपको यहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस जो है वो मिल चुकी हुई है, और आप जो है वो आसानी के साथ जो है वो इंटरनेट की यानी कि इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं जो है वो आपको WR720N में बताऊंगा कि आप जो है वो कैसे यानी कि विदाउट वायर जो है वो उसे कैसे आप जो है वो वाईफाई यानी कि एक्सेस पॉइंट के तौर पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं WR720N में। और उसमें जो है वो आपको WDS का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी वीडियो के बताया था। लेकिन वो WDS का ऑप्शन जो है वो इतना
मुफीद नहीं है, यानी कि कह ले कि वो इतना उसमें मज़ा नहीं आता आपको, आप उसमें आप अपने राउटर को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसकी भी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी और डिस्क्रिप्शन में जो है वो इस वीडियो के लिंक मिल जाएगा आपको उस वीडियो का, तो आप उस वीडियो को भी देखें। तो अगर आप फिर आपकी मर्जी है, आप जो भी यानी कि राउटर लेना चाह रहे हैं, अगर आप पैसों को देखेंगे तो फिर आप जो है वो 720 नहीं लेंगे और आपको उसमें जो है वो फीचर में जो मिलता है वो इतना खास नहीं है। लेकिन WR 840 में जो आपको फीचर मिलेगा वो आपको जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कुछ दोस्त जो है वो मेरे चैनल पर कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सस्ता असेस पॉइंट जो है वो कौन सा है और हम कौन सा असेस पॉइंट लें, और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि हम राउटर कौन सा लें। तो मैं आपको ये बता दिया है कि आप जो है वो TP-Link का राउटर ले लें, WR 840N या 720N। तो आप उनमें जो है वो दोनों काम ले सकते हैं, उन्हें असेस पॉइंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और उन्हें जो है वो एज ए राउटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को समझ लग गई होगी कि आप अपने राउटर को जो है वो कैसे असेस पॉइंट के तौर पर जो है वो दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और फाइनली हमारे चैनल हमजा अली टेक जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।